इंसानों को जानवरों का एहसानमंद होना चाहिए। आदिकाल से ही जानवर इंसान के अस्तित्व को बचाता रहा है, कभी इंसान की रक्षा करके तो कभी युद्धों में इसका साथी बनकर। इंसान के लिए जानवरों की कुर्बानी का लंबा इतिहास है। इसे महज 2-4 लाइनों में या फिर पूरी किताबों में भी नहीं समेटा जा सकता है। आप सोचेंगे कि आज हम लोग जानवरों की तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हैं। इसकी वजह है एक चिंपैंजी जिसका नाम था हैम। उसे 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। चिंपैंजी काफी हद तक इंसान से मिलते जुलते होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हैम को चुना गया था ताकि अंतरिक्ष में इंसान पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी की जा सके। ऐसा अनुमान है कि हैम का जन्म 1957 में कैमरून में हुआ था। हैम को पकड़ा गया और उसे फ्लोरिडा ले जाया गया। फ्लोरिडा के मियामी रेयर बर्ड फार्म में उसे रखा गया था। 1959 में हैम को अमेरिकी वायुसेना के एक बेस पर भेजा गया। उस बेस पर अंतरिक्ष उड़ान के लिए हैम को प्रशिक्षण दिया गया। उस समय हैम को चैंग या #65 के नाम से जाना जाता था। उसे हैम नाम धरती पर वापस आने के बाद दिया गया। हैम को अंतरिक्ष में संघर्ष योग्य बनाने के लिए 18 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। आखिर 31 जनवरी 1961 को करीब 3.5 साल के हैम के लिए वो लम्हा आ ही गया, जिसका काफी समय से इंतजार था। हैम को लॉन्च पैड पर लाया गया। उसे अब प्रोजेक्ट मर्करी MR2 के लिए रवाना होना था। लॉन्च पैड अमेरिका के फ्लोरिडा के एक टापू केप कैनवरल पर था। फिर काउच नाम के कंटेनर में बांधकर उसे स्पेस में भेजा गया। करीब 16.5 मिनट के बाद हैम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उसने धरती से 157 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी। करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6.5 मिनट तक उसने बाहरी नता का अनुभव किया। अंतरिक्ष में चुनौतियां थी, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण बल और तेज रफ्तार। इन सब के बावजूद हैम ने शानदार काम किया, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उड़ान के दौरान दबाव के कारण हैम के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन हैम के स्पेस सूट ने उसे बचा लिया। हैम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अंतरिक्ष से हैम की वापसी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। उसका कैप्सूल अपने लक्ष्य से 130 मील दूर अटलांटिक महासागर पर जा गिरा। घंटों बाद हैम को बचाने के लिए जहाज पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि इतनी देर बाद भी वो जिंदा और शांत था। जब उसको काउच से छोड़ा गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुछ लोग इसे खुशी की मुस्कान बताते हैं तो कुछ लोग उसे भय और चिंता का इजहार। कुछ समय बाद फोटोग्राफर ने काउच में डालकर हैम की एक और फोटो लेनी चाहिए, लेकिन हैम ने उसमें जाने से मना कर दिया। कई लोग मिलकर भी उसको काउच में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सके। इसको देखकर यह अंदाजा लगाना आसान है कि जहाज से बचाव के समय उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान नहीं थी। अंतरिक्ष से आने के बाद 1963 में उसे वॉशिंगटन DC स्थित नेशनल जू में भेज दिया गया। वहां वो 17 साल रहा, जिसके बाद नॉर्थ कैरोलिना स्थित एक चिड़ियाघर भेज दिया गया। 18 जनवरी 1983 को 26 की उम्र में उसका निधन हो गया। हैम की अंतरिक्ष यात्रा कई वजहों से उल्लेखनीय रही। अंतरिक्ष के असामान्य माहौल और सभी चुनौतियों को हराकर वह जिंदा रहा। इतना ही नहीं, वहाँ उसने सारे काम सही ढंग से अंजाम दिए। उसके साहस और बहादुरी ने इंसान की अंतरिक्ष यात्रा को आसान बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे और वीडियोस लाएं तो आपके तक पहुंच पाएं। ऐसे कई सारे वीडियोस हम आए दिन लाते रहते हैं। इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।